हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। सो बेसिकली ये हमारा 60 आवर्स का डे वन का वीडियो है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है, जो आज क्लास करने नहीं आए, कृपया करके ये वीडियो देखें ताकि आपको डे वन पूरा का पूरा समझ में आ गया है। आपके सामने हमारी वेबसाइट दिख रही है revivingindia.com। यहाँ पर ये लिंक आप क्लिक करोगे जो मैं आपकी व्हाट्सअप नंबर पे दे दूंगा, उसी तरीके से डे वन ओपन हो जाएगा। दैट इज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इंटर्नशिप ओरिएंटेशन, जहाँ पे हम अपने टॉपिक्स को बताएं। या वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसपे हमारा मेन स्ट्रक्चर था कि व्हाट इज द मशीन लर्निंग, व्हाट इज द जेन एआई, व्हाट इज द एलएलएम, एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ, एंड व्हाट इज एलएलएम मॉडल एंड टाइप्स। कुछ चीज़ें और भी बताई थी मैंने ऑफलाइन के दौरान कि जो आपका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल हमारा 3 क्लास होगा, क्योंकि मैंने आज के सेशन में पूरा का पूरा वो भी बताया है कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। तो 3 प्रैक्टिकल होगा। बिफोर भी प्रोसीडिंग, मतलब बताने से पहले कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल से आपके दोनों वीडियो लाइव होंगे। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। दूसरा जो हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसकी भी वीडियो कल से हम रिकॉर्ड करके वो भी डाल देंगे। तो बेसिकली 15 दिनों के सेशन में हमें 3 दिन का प्रैक्टिकल करना है, जो कि इस सैटरडे एक प्रैक्टिकल है और फिर नेक्स्ट सैटरडे और संडे एक प्रैक्टिकल होगा जहां पर आप चैटबॉट बनाओगे। तो सबसे पहला था कि हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि आप जेन एआई सीखने आए हो, जनरेटिव एआई। ठीक है, क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। पहला थिंग, पढ़ने क्या आए हैं। दूसरा, लेके क्या जाएंगे। ठीक है, तो लेके जो जाएंगे वो चैटबॉट बनाना सीखेंगे। चैटबॉट अपने अपने डोमेन्स में, चाहे वो बॉटनी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, अलग अलग डोमेन में हमें चैटबॉट्स बनाना है। ठीक है, इससे एडवांटेजेस क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे ऐसे चैटबॉट बना के। ठीक है, मैं छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ कर रहे हो, जिस तरीके से आप गूगल वगैरह, याहू वगैरह पे आप हेल्प लेते हो अपनी स्टडी के लिए, उसी तरीके से आपको एआई से हेल्प लेना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि क्या आप ट्रेडिशनल स्टडी कर सकते हो बिना इंटरनेट के, बिना कोई गूगल रिसर्च के, देन इट विल बी हैविंग अ ट्रबल। वो स्टडी तो कर लेगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा उसके बुक्स में, रिसर्चेस करने में, ऑल दैट करने में। बट उसी तरीके से टुडेज जनरेशन इज एआई। जिस तरीके से आपने गूगल को माना है उसी तरीके से आपको एआई को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो एआई को किस तरीके से अपनी स्टडी में लेना है और किस तरीके से हमें चैटबॉट्स बनाना है ताकि आप डे टू डे लाइफ में भी एआई को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रही बात, हम चैटबॉट्स बनाएंगे। चैटबॉट्स रहेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड टू, मैंने जैसे बताया था कि हिंदी वाले हैं। ठीक है, अब हिंदी में आपको पता है कि ट्रांसलेशंस की बहुत दिक्कत है। जितनी बड़ी कंपनीज वगैरह होते हैं वो कैंपेन चलाते हैं मल्टीपल रीजन्स में। तो इंडिया में भी हैं, जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं, अलग अलग जगह हैं, बट ट्रांसलेशन का हमेशा एक इशू रहता है। तो उसी तरीके से हम एक ट्रांसलेशन चैटबॉट बना सकते हैं जो इंग्लिश या जापान या किसी भी चीज़ को हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट कर सके, क्योंकि हिंदी वालों को पता है कि ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम अलग अलग बॉटनी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम चैटबॉट बना सकते हैं और अलग अलग फीचर्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वर्ल्ड की तरफ। ना हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। डे वन में सबसे पहला आता है एआई, बट मैंने ऐसा बोला कि एआई नहीं, इट्स अ जेन एआई। वाई जेन एआई, जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के अंदर एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो यूजुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ है कि एक्चुअली मशीन लर्निंग करता क्या है। ठीक है, सो गाइस, मशीन लर्निंग एक मॉडल होता है। मॉडल एक बच्चे की तरह होता है जिसको हम ट्रेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 फोटो हो, कैट डॉग, कैट डॉग, कैट डॉग की फोटो हो, तो हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और अगली बार मैं कोई नई इमेज ला के दूंगा तो वो प्रिडिक्ट कर लेगा। इट मीन्स जो हमारी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इट इज़ अबाउट प्रिडिक्शंस। जैसे फ्यूचरिस्टिक वेदर, कल क्या होगा, हॉट, ह्यूमिड और सनी, तो मैं बोलूंगा हॉट या ह्यूमिड या सनी। तो इट इज अ क्लासिफिकेशन। आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो बट क्लासिफाई कर रहे हो। सेकंड, ह्यूमिड होगा तो कितना ह्यूमिड होगा, दैट इज अनदर फैक्टर कि मुझे प्रिडिक्शन करना है वो पर्टिकुलर वैल्यू। सो मशीन लर्निंग में 2 ही चीजें होती है, या तो क्लासिफिकेशन या तो प्रिडिक्शन। सो इट इज अबाउट,
सो इसका मतलब ये होता है कि मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम मॉडल्स को बनाते हैं, वो भी अपने पास्ट डेटा को लेके। पास्ट डेटा का मतलब वेदर का पुराना डेटा को लेके बनाते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन कैसा होगा, अगर होगा तो कितना डिग्री होगा। दैट इज अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम फाइनेंस, लेट्स से बैंकिंग डोमेन। ठीक है, बैंकिंग डोमेन में आप लोन के लिए जाते हो प्रोसीजर करने के लिए, तो लोन्स में आपका पुराना डेटा होता है, ट्रांजैक्शन डेटा, बैंक बैलेंस और बाकी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बताया जाता है कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, या लोन डिफॉल्टर आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दैट इज अनदर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, डायबिटीज प्रेडिक्शन। डायबिटीज प्रेडिक्शन में आपकी डेली रूटीन, बाकी सारी चीज़ें, दवाइयाँ या चीज़ें, वो पास्ट की चीज़ें आपको प्रोसेस करके बताता है कि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज हो सकता है कि नहीं। दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। तो ये तो हुआ फ्यूचरिस्टिक की बात है कि जहां प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बट हम मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल एआई। बट राइट नाउ वी आर इंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ जेन एआई। सो एक क्वेश्चन मन में आता है, जेन एआई करता क्या है? सो सिंस मैं आपको बताने वाला हूँ जेन एआई करता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड में से बोलूँ कि कौन सा टॉपर है, कौन सा नॉन टॉपर है या कौन सा मीडियोकर बच्चा है, तो वो ह्यूमंस इजीली कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ 5+2 या 3+5 तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 4 into 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 4 विच इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू कैलकुलेट, उसी तरीके से अगर मैं 2000 या 2 लाख स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे दूं तो आपको दिक्कत होगा। अगर मैं छोटा सा चीज पूछूं कि इसमें से कौन हाईएस्ट मार्क्स लेके आए, इट विल टेक टाइम, एंड दैट इज वेयर जनरेटिव एआई फिट्स। सो इसका मतलब है जनरेटिव एआई के पास एक नॉलेज बेस है। उस नॉलेज बेस या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है, या तो पब्लिक डेटा हो सकता है। उन डेटा को हम जेन एआई को मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि उनमें से ह्यूमन लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन देके हम पूछ सकें कि एग्जैक्टली मुझे ये छोटी सी चीज बताओ इतने बड़े डेटा में क्या है, एंड दैट इज कॉल्ड अ जेन एआई। दिस इज द फर्स्ट यूज केस। द सेकेंड यूज केस इज एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब होता है, जैसे मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि आप मेरे लिए फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो पटना टू दिल्ली, तो चैट जीपीटी बोलेगा नो, क्योंकि चैट जीपीटी एक रिसोर्स मटेरियल है जहां पे यूज केस नंबर 1 को फॉलो करता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एजेंट एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी पहले से प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस बने हुए हैं। उन फंक्शंस को अगर आपको ऑटोमेटिकली चलाना है तो एलएलएम उसको कर सकता है। तो सेकंड वाले यूज केस को हम थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन यूज केस है दैट इज फर्स्ट, जहां पर नॉलेज बहुत सारा है और हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं और हमें एक आंसर मिलता है। इसी को हमें बनाना है अपने वाले इंटर्नशिप्स में, जहां पे इसको बोलते हैं चैटबॉट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मशीन लर्निंग और एलएलएम, थोड़ी सी डेफिनेशन की एलएलएम क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, और हमारा मेन फोकस है एलएलएम को सीखने में। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ बोथ। एज आई जस्ट टोल्ड यू एग्जांपल्स, मशीन लर्निंग के अलग, डायबिटीज प्रेडिक्शन, हेल्थ डिजीजेज या बैंकिंग का फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, दीज आर समथिंग कॉल्ड रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। एलएलएम एज आई टोल्ड यू, बहुत सारा डेटा आप एक्यूमुलेट करो और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करो, यू विल बी गेटिंग। जैसे मैं पूछता हूँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स एलएलएम के पास पब्लिक डेटा है, और पब्लिक डेटा है तो वो अवेलेबल है, वो मुझे आंसर कर देगा। सिमिलरली आप प्राइवेट डेटा का भी एलएलएम बना सकते हो, जो कि हम आप बनाने वाले हैं। बॉटनी वाले कुछ बॉटनी का डेटा निकालेंगे जिसके बेसिस पे हम चैटबॉट बनाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन हम पूछेंगे वो बताएंगे। उसी तरीके से सिमिलरली फॉर अदर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया आज के टॉपिक में, एलएलएम मॉडल होता क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो अब कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चैटबॉट बनाएंगे, वो तो हम आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन एलएलएम मॉडल होता क्या है। सो गाइज, एलएलएम मॉडल इज नथिंग बट जो 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो ये मॉडल को प्रोवाइड करती हैं। पहला ओपन एआई, दूसरा जेमिनाई, तीसरा डीप सीक। ओपन एआई, ऑफ कोर्स ओपन एआई आता है, ओपन एआई कंपनी ने दिया है, जेमिनाई इज गूगल ने दिया है, और तीसरा डीप सीक हमारे चाइना ने दिया है। तो ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह से आती हैं और अलग अलग एलएलएम मॉडल्स दे रखी हैं। इन मॉडल्स के अंदर अपने वर्जन्स आते हैं। जैसे चैट जीपीटी पे अगर आप जाओगे, ओपन एआई ने दिया है, वो GPT-5, GPT-5 मिनी, GPT-5 4o, बहुत सारे अलग अलग वर्जन मॉडल्स हैं।
तो आने वाले क्लास में हम सीखेंगे कि ये मॉडल कौन से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो मॉडल्स देते हैं और कौन से ऐसे मॉडल्स का हम यूज़ कैसे करेंगे, इन मॉडल्स को हम यूज़ कैसे करेंगे ताकि हम चैटबॉट बना सकते हैं। तो कल का हमारा जो क्लास होगा वो चैट मॉडल के ऊपर होगा कि चैट मॉडल होता क्या है, कौन प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर से हम कैसे मॉडल्स को ले सकते हैं, क्या चैट जीपीटी जो दिखता है उसको यूज करना है या किसी चीज को और यूज करना है। तो इन सब क्वेरी को हम कल रिजॉल्व करेंगे और आपके पास कल 2 वीडियो आएगा, एक तो शॉर्ट समरी वाला जो मैंने अभी आपको दिया और एक हमारी जो लाइव सेशन होगी उसकी भी कल हम वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको डाउट आता है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।